नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीआर टीजी2, बार्क, डीएफसी सीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये सीरीज आपकी टॉपिक वाइज है। आज के टॉपिक में हमने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न है, किसे छोड़कर एक शेडेड पोल मोटर के संबंध में निम्नलिखित में प्रत्येक कथन सत्य है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इसका आरंभिक आघूर्ण यानी स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है, राइट आंसर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं, जो कि इसका आरंभिक बल आघूर्ण उच्च नहीं होता है बल्कि कम होता है तथा इसकी दक्षता भी कम होती है। इसका उपयोग विद्युत घड़ी में किया जाता है। अगला आपका दिया गया है, सिंगल फेज मोटरों में यूनिवर्सल मोटर किसके लिए सबसे उपयुक्त होती है? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राइंडर, राइट आंसर है। सिंगल फेज मोटर में यूनिवर्सल मोटर एसी व डीसी दोनों पर कार्य करती है। इसका मुख्य अनुप्रयोग वैक्यूम क्लीनर, मिक्सी ग्राइंडर आदि में होता है। अगला है, सीलिंग फैन जिसमें संधारित्र वाहन यानी कैपेसिटर वहन मोटर लगी है, उसमें क्या होता है? सही उत्तर, सेकेंडरी वाइंडिंग के चारों ओर प्राइमरी वाइंडिंग होती है, राइट आंसर है। चलिए अगला है, एक फेज यानी सिंगल फेज मोटर का घूर्णन बल भाग कहलाता है। सही उत्तर, रोटर कहलाता है, राइट आंसर है। व्याख्या देखते हैं, जैसा कि सिंगल फेज मोटर का घूमने वाला भाग स्टेटर कहलाता है तथा स्थिर रहने वाला भाग स्टेटर कहलाता है। यानी घूमने वाला भाग जो है रोटर कहलाता है और जो स्थिर रहता है वो स्टेटर कहलाता है। सिंगल फेज सप्लाई से चलती है। इसकी दक्षता थ्री फेज की तुलना में कम होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा टेप मोटर कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है? राइट आंसर, वार्निश कैम्ब्रिक, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला आपका दिया गया है, मिक्सर ग्राइंडर में आमतौर पर डेड डैश का इस्तेमाल होता है। सही उत्तर, यूनिवर्सल मोटर, राइट आंसर है। इसका प्रयोग हमने कई बार बताया, फिर से एक बार आपको बता देते हैं। जैसे कि वे मोटरें जो एक फेजी यानी सिंगल फेजी एसी करंट तथा डीसी करंट दोनों पर लगभग समान गति पर कार्य कर सके, सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल मोटर कहलाती है। यह मोटरें आंशिक अश्वशक्ति की होती हैं। इनका प्रयोग है ग्राइंडर, जूस मिक्सर, ड्रिल मशीन, सिलाई मशीन इत्यादि में किया जाता है। ब्रश होल्डर के तारों के संयोजन को बदलकर मोटर के घूमने की दिशा बदली जा सकती है। अगला आपका दिया गया है, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा मोटर सिंगल फेज सीरीज मोटर के नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर, यूनिवर्सल मोटर, राइट आंसर है। इसको हमने बताया है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि अनुत्तेजित यानी अनएक्साइटेड सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, हिस्टैरिसीस मोटर होती है, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं, यह एक विशेष प्रकार की तुल्यकालिक मोटर होती है। इन मोटरों में क्रोम स्टील के चिकने बेलनाकार रोटर प्रयोग किए जाते हैं। रोटर में कोई खांचा नहीं होता है, न ही किसी प्रकार की वाइंडिंग होती है। परिणाम स्वरूप मोटर बिना किसी आवाज़ के शांत चलती है। इसका उपयोग साउंड इक्विपमेंट में किया जाता है। अगला है, दोस्तों आज हमारे ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। कल से हम नया टॉपिक लेंगे। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये प्रश्न, सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और सबसे उपयुक्त विधि है कैपेसिटर
कैपेसिटर स्टार्ट विधि राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं, जैसा कि सिंगल फेज मोटर की स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और सबसे उपयुक्त विधि कैपेसिटर स्टार्ट विधि होती है। इसमें अपघटनी यानी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रारूपी संधारित्र यानी कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें लगने वाला संधारित्र यानी कैपेसिटर बहुत लघु ड्यूटी यानी शॉर्ट ड्यूटी के लिए डिजाइन किया जाता है। अगला है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। सही उत्तर वैद्युत अपघट्य कैपेसिटर राइट आंसर है। जैसा कि सिंगल फेज मोटर की स्टार्टिंग के लिए वैद्युत अपघट्य कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस मोटर का स्टार्टिंग बलाघूर्ण अधिकतम होता है। सही उत्तर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग बलाघूर्ण उच्च होता है। शेडेड पोल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही निम्न होता है। अगला है, अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी। सही उत्तर कैपेसिटर रन मोटर राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं, कैपेसिटर रन मोटर का पावर फैक्टर उच्च होता है क्योंकि इसकी रनिंग अवस्था में कैपेसिटर जुड़ा रहता है। यूनिवर्सल मोटर का पावर फैक्टर उच्च होता है लेकिन कैपेसिटर रन मोटर से कम होता है। शेडेड पोल मोटर का पावर फैक्टर बहुत ही कम होता है। अगला है, अगला आपका दिया गया, जैसा कि सिंगल फेज प्रेरण मोटर के सहायक वाइंडिंग सामान्यतः उस समय कट ऑफ हो जाती है जब निम्नलिखित के अलावा शेष मोटरों में एक निश्चित स्पीड आ जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर राइट आंसर है। व्याख्या के माध्यम से आपको फिर से डिटेल से बताना चाहेंगे, जैसे कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में जब मोटर की स्पीड 75% तक हो जाती है तो आप केंद्रीय स्विच की सहायता से प्रारंभिक वाइंडिंग या सहायक वाइंडिंग यानी ऑक्सिलरी वाइंडिंग के परिपथ को काट देते हैं तथा मेन वाइंडिंग अर्थात रनिंग वाइंडिंग से जुड़ी रहती है। इस पर मोटर चलती रहती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है। सही उत्तर हिस्टैरिसीस मोटर राइट आंसर है। व्याख्या बताना चाहेंगे, जैसे कि हिस्टैरिसीस मोटर सबसे कम शोर करती है क्योंकि हिस्टैरिसीस मोटर के रोटर में कोई खांचे नहीं होते हैं तथा कोई वाइंडिंग भी नहीं होती है, जिसके कारण यह बिना किसी आवाज़ के शांत चलती है तथा यांत्रिक और चुंबकीय कंपन मुक्त रहती है। अगला है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर निम्नलिखित के साथ सीरीज में लगा होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग राइट आंसर है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर प्रारंभिक वाइंडिंग के सीरीज में लगा होता है। सीरीज में ही अब केंद्रीय स्विच भी लगा होता है। जब मोटर 75% स्पीड प्राप्त कर लेती है तो इसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच के माध्यम से अलग कर दिया जाता है, फिर आपकी मोटर रनिंग वाइंडिंग पर चलने लगती है। अगला है, अगला आपका दिया गया, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्ड ब्लोअर के लिए हिस्टैरिसीस मोटर के प्रयोग करने का मुख्य कारण होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे किसी अपकेंद्री स्विच की आवश्यकता नहीं होती है राइट आंसर है। व्याख्या देखते हैं, जैसा कि हिस्टैरिसीस मोटर में अपकेंद्री स्विच की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसके रोटर पर कोई वाइंडिंग और कोई खांचे नहीं होते हैं। यह यांत्रिक तथा चुंबकीय कंपनों से भी मुक्त होती है। अगला है, अगला आपका दिया गया, जैसा कि यूनिवर्सल मोटर डेड डैश पर चलती है। दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर जो होती है एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर समान स्पीड पर चलती है राइट आंसर है। चलिए, यूनिवर्सल मोटर के बारे में हमने कई बार बताया है, चाहे तो आप फिर से एक बार बता दें। यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर समान स्पीड पर चलती है। यूनिवर्सल मोटर सीरीज तथा उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण वाली होती है। सामान्यतः वोल्ट तथा कम लोड पर इसकी गति बहुत अधिक होती है। अगला है, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग बलाघूर्ण होता है। सही उत्तर निर्धारित बलाघूर्ण से अधिक होता है राइट आंसर है। व्याख्या देखते हैं, जैसा कि कैपेसिटर सिंगल फेज का स्टार्टिंग टार्क निर्धारित टार्क से उच्च होता है क्योंकि इसकी सहायक वाइंडिंग के सीरीज क्रम में एक कैपेसिटर लगा होता है जो स्टार्टिंग के समय उच्च धारा को लेता है, जिस कारण टार्क का मान अधिक हो जाता है।
व्याख्या आपकी दी गई जैसे कि कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज का स्टार्टिंग टार्क निर्धारित टार्क से उच्च होता है क्योंकि इसकी सहायक वाइंडिंग सीरीज क्रम में एक कैपेसिटर लगा होता है जो स्टार्टिंग टार्क के समय उच्च धारा को लेता है जिसके कारण टार्क का मान अधिक हो जाता है। अगला आपका दिया गया जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर वह है जो कि एसी और डीसी दोनों पर चल सकती है। ये इसको हमने कई बार बताया। चलिए अगला प्रश्न है आपका जैसा कि सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर का उपयोग करने का प्रयोजन क्या है। सही उत्तर फैन को दी गई वोल्टता कम करना राइट आंसर है। सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर का उपयोग फैन को दी गई वोल्टता को कम करने में किया जाता है। रेगुलेटर एक वोल्टेज नियंत्रक युक्ति है जिसमें एक जीनर डायोड का उपयोग किया जाता है। अगला है सिंगल फेज मोटर में सहायक वाइंडिंग का समानता प्रयोग किया जाता प्रतिरोध क्या होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मुख्य वाइंडिंग यानी मेन वाइंडिंग के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से उच्च होता है। राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं जो कि आपकी यहाँ पर व्याख्या काफ़ी अच्छी दी गई। यहाँ से कई प्रश्न आपके बनेंगे, आप ज़रा ध्यान से देखना। जैसा कि सिंगल फेज मोटर में सहायक वाइंडिंग का सामान्य प्रतिरोध मुख्य वाइंडिंग के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से उच्च होता है। सिंगल फेज मोटर स्वचालित न होने के कारण इसको स्वचालित बनाने के लिए इनके स्टेटर में दो वाइंडिंग की जाती हैं जिनमें से मुख्य वाइंडिंग यानी मेन वाइंडिंग या गतिशील वाइंडिंग यानी रनिंग वाइंडिंग तथा दूसरी सहायक वाइंडिंग यानी ऑक्सिलरी वाइंडिंग या प्रारंभिक वाइंडिंग यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। इसके साथ ही मुख्य या गतिशील वाइंडिंगों को मोटे विद्युत रोधित तार से कम प्रतिरोध रखा जाता है जबकि सहायक वाइंडिंगों को पतले विद्युत रोधित तार से तथा अधिक प्रतिरोध मानकर रखा जाता है। दोनों वाइंडिंगों को 90 डिग्री पर रखा जाता है। अगला आपका दिया गया है मिक्सर ग्राइंडर में आमतौर पर डेड डैश का इस्तेमाल होता है। सही उत्तर यूनिवर्सल मोटर राइट आंसर है। अगला आपका दिया गया है शेडेड पोल मोटर की दक्षता डेड डैश के परास में होती है। सही उत्तर 5 से 30% राइट आंसर है। शेडेड पोल मोटर की दक्षता 5 से 35% के परास में होती है। इस प्रकार की मोटरें वह प्रयोग की जाती हैं जहां कम प्रारंभिक बलाघूर्ण की आवश्यकता होती है। इनका प्रयोग खिलौने हेयर ड्रायर आदि में किया जाता है। अगला है यदि कैपेसिटर प्रकार का टेबल फैन विपरीत दिशा में चलता हुआ पाया जाता है तो उसे सही दिशा में चलाने के लिए क्या बदला जाना चाहिए। सही उत्तर मेन स्टार्टिंग वाइंडिंग का जोड़, ये इसका राइट आंसर है। अगला आपका दिया गया जैसे कि इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैसे कि कैपेसिटर प्रकार का टेबल फैन विपरीत दिशा में चलता है और उसी सही दिशा में चलाने के लिए मुख्य वाइंडिंग यानी मेन वाइंडिंग का संयोजन बदल देना चाहिए। अगला है निम्नलिखित में से प्रतिकर्षण मोटर की कमी नहीं है। सही उत्तर उच्च पावर फैक्टर, ये इसकी कमी नहीं है। चलिए व्याख्या के माध्यम से इसकी अधिक जानकारी देखते हैं। जैसे कि प्रतिकर्षण मोटर के निम्न कमी होती है जैसे कि ब्रशों पर स्पार्क करने की प्रवृत्ति और निम्न पावर फैक्टर और लोड के साथ गति में बदलाव, ये इसकी कमी होती हैं। जबकि इसके लाभ होते हैं आप केंद्रीय स्विच नहीं होता है और प्रारंभिक बलाघूर्ण उच्च होता है। इन्हें 10 HP तक बनाया जा सकता है। चलिए जैसे कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है जैसे कि घरेलू फ्रिज, पेट्रोल पंप, मशीन टूल्स, लिफ्ट, हाईएस्ट कंप्रेसर इत्यादि में करते हैं। अगला है एक यूनिवर्सल मोटर निम्नलिखित में से किस पर चलती है। सही उत्तर लोड के आधार पर बदलती गति राइट आंसर है। व्याख्या देखते हैं जो कि यूनिवर्सल मोटर एसी व डीसी दोनों पर समान गति पर कार्य करती है। यह मोटर आंशिक अश्व शक्ति की होती है तथा घरेलू उपकरणों में ग्राइंडर, जूस मिक्सर, ड्रिल मशीन, सिलाई मशीन इत्यादि में होता है। सार्वत्रिक मोटर यानी सीरीज वाउंड तथा हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाली होती है तथा लोड के आधार पर बदलती गति चलती है। अगला है छत पंखा का घूमने वाला कौन सा हिस्सा होता है। सही उत्तर बॉडी होती है। राइट आंसर है। छत का पंखा का घूमने वाला भाग बॉडी होता है। इसमें स्थायी या परमानेंट कैपेसिटर
परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चुनें जो शेडेड पोल मोटर में पाया जाता है। सही उत्तर रोटर राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर देखते हैं, शेडेड पोल मोटर में घूमने वाला भाग रोटर होता है। यह बहुत कम अश्वशक्ति यानी 1/250 HP से लेकर 1/6 HP तक का बनाया जाता है। इसका प्रयोग बलाघूर, जहाँ बलाघूर प्रारंभिक बलाघूर बहुत कम होता है, इनका प्रयोग खिलौनों, पंखों, धोकनी, हेयर ड्रायर आदि में किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे सस्ती होती है। सही उत्तर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर राइट आंसर है। जैसे कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर सबसे सस्ती होती है, इनका प्रयोग कैपेसिटर अपघटनी प्रारूपी यानी इलेक्ट्रोलाइट टाइप में होता है। यह कैपेसिटर बहुत ही लघु ड्यूटी का होता है। इसका पीरियड समय 3 सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला है, सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर को उपयोग करने का प्रयोजन क्या है। सही उत्तर फैन को दी गई वोल्टता कम करना राइट आंसर है। जैसा कि रेगुलेटर वोल्टेज का नियंत्रण करता है, फैन को दी गई वोल्टता को कम करता है। इसमें एक जेनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। चलिए, आज के ये थे हमारे प्रश्न, जो कि आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कंप्लीट हुआ। इसमें सारे प्रश्नों को हमने किया है। अगर दोस्तों ये इसके सारे वीडियो 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय।